हम्म हम्म क्या ले आना, एक पनीर का पैकिंग है भाई। ये बाहर भी तो अखबार वाले छापते रहते थे, उन्होंने उन्होंने ये बनाया कि हमारे बड़े भाई साहब है, इन्होंने चालू करा था, ये बड़े राम बाबू, इन्होंने चालू करा था। इसके बाद फिर हमने चालू करा। हमको 60 बरस हो गए हमको बैठे हुए, 60 बरस से हम बना रहे हैं। इससे पहले यही बनाते थे। हाँ, इन्हीं के साथ जाते थे। रुपए के 8 परांठे, 2 आने का 1 परांठा बिकता था उस जमाने में, 2 आने का 1 रुपये के 8। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी। ये पराठे का काम चालू था, वो बंदे बनाते थे, हम ग्राहकों को खिलाते थे। सादा पराठा, आलू का पराठा, पनीर का, मटर का, ये पराठे 4-5 तरह के पराठे बनाते थे। लंदन में 3 दफ़े हुआ है, 3 दफ़े लंदन में हुआ है, और बाहर ब्रिटेन की जगह हुआ है। वो बम्बई में अमिताभ बच्चन के उनके बच्चे की शादी हुई थी, 2 दिन तक उसके उन्हीं के पराठे बनाए उन्होंने। अंबानी क्या दिल्ली दफ़े कराया है। दिल्ली में जितने मेंबर प्रधानमंत्री वगैरह थे सबको खिला के आए हैं। अंकल जी ने हमें सारे के सारे जो लम्हे थे, जो पल थे, जो राम बाबू पराठा हाउस के जो यादगार हैं, वो सब अंकल जी दिखा रहे हैं हमें। तो ये शादियों के मेन्यू जो हैं, इनमें स्पेशली मेंशन किया जाता था जी कि राम बाबू पराठा वाले जो हैं वो आने वाले हैं। ये देखिए, गोल्डन जुबली ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जब गोल्डन जुबली हुई थी पार्लियामेंट की, उसमें भी राम बाबू पराठा हाउस के लिए स्पेशल मेंशन है और इनविटेशन है। ये देखिए, बाबू रामदास पराठा भंडार आगरा पराठा, ये सब मेन्यू का पार्ट था पार्लियामेंट की 50th एनिवर्सरी का जी। ये बिल क्लिंटन का डिनर था जी, बिल क्लिंटन जी के लिए डिनर हुआ था। उनके भी जो डिनर में, दिस वाज बेसिकली होस्टेड बाय श्री मुलायम सिंह यादव। ये 2005 की बात है जी। इस मेन्यू में भी आपको राम बाबू पराठे वाले का जिक्र मिल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू है। अरे वाह जी वाह, नेहरू जी है। नेहरू जी हैं जी, जवाहरलाल नेहरू जी हैं जी, जो यहाँ पे पराठे खा रहे थे। इट्स लाइक सच एन एस्टीम्ड प्लेस कि जहाँ पे हमें आके बैठने का मौका मिल रहा है या जिनसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए बड़ी बात है। जितनी ये पन्ने हैं उतने ही आप जैसे ज़मीन से जुड़े हुए हैं। क्या बात है जी। तो अभी आपको दिखाते हैं जी कि राम बाबू पराठा हाउस पे पराठे बनते कैसे हैं। सबसे पहले इधर से आटा लेके इसका एक पेड़ा कर लिया जाएगा। इसके अंदर पीठी जो भी है, आलू की, पनीर की, जो भी पीठी है वो भर ली जाएगी। एंड फिर इसको यहाँ पे बेल के, एक बहुत ही बड़ा फ्लैट बेलन है, किसी की भी बीवी को नहीं दिखना चाहिए ये बेलन। और ये पराठा जो है अच्छे से बेल के इधर आ जाएगा ये तवे के ऊपर। ये जो तवा है जी, ये मोटा तवा है, 20-22 किलो का तवा है ये वाला। इस तवे की जो खासियत है वो ये है कि एक मोटाई होने की वजह से जैसी भी मर्जी तेज आंच हो, पराठे को वो तेज आंच नहीं लगेगी और पराठा जो है एकदम धीरे धीरे, धीमे धीमे पकेगा। इधर आके पराठे के अंदर लगता है जी देसी घी। और ये जो तवा है, ये जो तवा आप देख रहे हैं, ये 40 किलो का तवा है भाई साहब। इसकी मोटाई देखो, एकदम मोटा तवा है। और इसका जो सेक है, ना तो वो देसी घी को जलाएगा ना पराठे को जलाएगा, क्योंकि तवे की मोटाई की वजह से पराठा एकदम धीमे 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 सिकता है। और पराठे का कलर चेक करो। और इसी कड़छी से जो आप देख रहे हैं घी लगता है, इसी से बीच में से जो है पराठे के ऊपर छेद किए जाते हैं ताकि अंदर भी अच्छे से सिक जाए। एंड जो स्टफिंग है, जो पीठी है, वो अच्छे से सिक जाती है। 1930 में हमारी शॉप के आगे से एक साइकिल चोरी हुई थी। उसकी जो मतलब कंप्लेन थी उस पे आई थी, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आई थी। वो न्यूज़पेपर भी है, तो उसी हिसाब से हम 90-30 को एक बेस लेके चलते हैं। मतलब कोई अगर हमें चैलेंज करता है तो 90-30 हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास प्रूफ है।
राम बाबू पराठे के आगे से एक साइकिल चोरी हुई। पुराना जो कंसेप्ट जो विलुप्त होता जा रहा है उसको आज हम मॉडिफाइड कर करके उसको इस तरीके से आज उस पे लेके आए हैं। मतलब यानी कि हर आदमी को अच्छा लगता है। ये यंगस्टर्स भी हैं, उनको भी पसंद आता है, एजेड्स हैं उनको भी पसंद आता है। और सबसे पहली बात क्या रहती है, हमारा नो ऑनियन नो गार्लिक वाला है सब रहता है। बिना प्याज लहसुन के भी हम टेस्ट दे सकते हैं। फ्राइड नहीं है, ये देसी घी में सेका जाता है। मतलब उसकी कण कण इस तरीके से सिक जाता है, वो क्रिस्पी हो जाता है, तो खाने में क्या अलग ही आनंद रहता है उसको। सबसे पहले जो चालू किए थे केवल सादा पराठा हुआ करता था, फिर उसके बाद सादा और आलू का हुआ, फिर उसके बाद तो फिर पनीर भी बढ़ता गया। सब धीरे धीरे करके सब वैरायटी बढ़ती चली गई। और ये लगने जा रहा है जी यहाँ का स्पेशल दाल पराठा। सबसे पहले आटे को बेल के अंदर रख दिए जी, ये दाल मूंग की दाल है सर, उड़द की दाल है। और साथ में आ गए जी कुछ मसाले, और ये आ गई जी सौंफ। अब इसको पैक कर लिया जाएगा, बढ़िया। अब इसको ये बड़े वाले बेलन से बेला जाएगा। भाई साहब बेलन देख के डर लग जाता है। भैया गुस्सा तो नहीं करते ना आप? नहीं। मारते तो नहीं है? पक्की बात है। लीजिए, ये दाल का पराठा जो है वो बिल चुका है। अब ये जाएगा सीधा तवे के ऊपर, और इधर भैया ऑलरेडी तैयार खड़े हैं जी पराठे को सेकने के लिए। इसको बढ़िया तरीके से सेका जाएगा, आप देखिए। और ये पराठे के ऊपर आ गया जी कड़छी भर के देसी घी, और थोड़ा सा और। अरे वाह, एकदम मस्त। उनका जो फ्रेंड सर्किल था उसमें से एक जो बैच जी थे, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि अरे राम बाबू ये एक बात बताओ आप, अगर अभी तो इतना हैवी जो फूड सभी खाते, हम सब खा सकते हैं, खाते हैं, आने वाले समय में ये तो बहुत हैवी हो जाएगा। तो उन्होंने उन बैच जी ने जो इस मेन्यू को वो किया है, जैसे इसमें जो दही का झोल रहता है, ये मतलब जो है डाइजेस्ट करता है चिकनाई को। सौंठ की चटनी वो भी डाइजेस्ट करती है पराठे को। अचार तो ऑटोमेटिक करता ही है डाइजेस्ट। और ये दो जो सब्जियां रखी गई हैं एक्स्ट्रा में, वो जो है जैसे क्या है कि आलू की सब्ज़ी हर आदमी इन जनरल आदमी इंजॉय करता है। एक सूखी सब्जी इस वजह से रखी है सीजनेबल जो रहता है जैसे, तो उस तरीके से ये सीजनेबल सब्जी दूसरी रखी गई। तो इस तरीके से मेन्यू जो पूरा जो आज जो डिस्कस पूरा मतलब आपके सामने जो सर्व होता है, वो मतलब उसमें हर चीज़ में कोई ना कोई लॉजिक है। और ये जो अब आप देखने वाले हैं, ये है जी दही और पालक का झोल, जो हर पराठे के साथ दिया जाता है सर्विंग के टाइम पे। एंड इसको इसलिए सर्व किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि हाजमे के लिए बहुत अच्छा है जी। ये इसमें जो मसाले रहते हैं वो हाजमे के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। लो जी, ये है जी दही और पालक का झोल। ये जो आप देख रहे हैं जी अपने सामने, ये है आलू की सब्जी जो पराठों के साथ सर्व करी जाती है, आलू भाजी। ये है जी मिक्स वेज। वाह वाह वाह। आज हम जैसे 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, तो मतलब आज हम 10 दिन के बाद जब आते भी हैं तो ऐसा लगता है यार बहुत दिन हो गए, पराठा खाना ही चाहिए। मतलब आज हम शॉप पे 365 दिन में, तो मैं समझता हूँ 360 दिन हमारा पराठा होता ही होता है शाम का। शुरू में हॉरर ज़रूर दिखता है, लेकिन खाने के बाद कभी आपको हैवीपन महसूस नहीं होगा। जो तंदूरी फूड वगैरह में रहता है कि अरे यार वो खा लिया सुबह तक, शाम तक, या सुबह खा लिया संजा तक, मतलब कोई इच्छा नहीं कर रही है आपकी खाने की, वो चीज़ नहीं है पराठे में। पुराना घी खाया है तो मतलब आज इतने चल रहे हैं। घी और सरसों का तेल कभी नुकसान नहीं करता और ना कभी हैवीपन महसूस करता है। और ये लग रहा है जी यहाँ का स्पेशल लच्छा पराठा। पराठे को बेल के अच्छे से उसके अब लेयर्स कर लिए जाएंगे, एंड अंदर इसके अंदर एक मसाला लगा है जी, और अब इसको रोल कर लिया जाएगा। लच्छा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। और इधर बैक टू बैक पराठे तले जाएंगे, सेके जाएंगे और प्लेट में लगाए जाएंगे। और ये जो है जी यहाँ पराठे फाइनली पिज्ज़ा कटर से काट के फिर कस्टमर को सर्व किए जाएंगे। भाई साहब, राम बाबू पराठा हाउस पे आना ना, यहाँ पे आके पराठे खाना वैसे ही एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बिकॉज कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे आके खाने को मिलेगा। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यहाँ पे आपको पराठों के साथ 3 तरीके की ये सब्जियाँ या झोल मिलता है। ये आपका दही का झोल है, ये है आलू की सब्ज़ी, और ये है मिक्स वेज। पराठे का रंग चेक करो यार, मतलब वो जो 40 किलो का तवा है ना, उसकी वजह से जो पराठा सिक के आता है, जो बिल के आता है, जो सिक के आता है, जो उसका रंग आता है एकदम क्रिस्पी। एंड मैं जो अपनी बाइट है वो इसके साथ लूँगा यार। ये मिक्स वेज की सब्ज़ी,
ये आ गई एंड हियर्स अ बाइट। क्या है सर? थैंक यू। दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी खस्ता पराठा, एकदम प्रॉपर खस्ता पराठा, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। पराठे का जो क्रस्ट है ना, टू डाई फॉर, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो पराठे के साथ जो 3 चीज़ें आपको सर्व करी जाती हैं, अचार और जो चटनी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। द पराठा इज सो ब्यूटीफुल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोल्ड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फाइंडिंग गोल्ड। इतना ज़्यादा बढ़िया पराठा है। हम पंजाब से हैं और पंजाब में ऐसा पराठा नहीं खाया कभी। और ये है जी यहाँ का स्पेशल सेव पराठा। भाई साहब एकदम खस्ता, एकदम करारा और खस्ता, बढ़िया। हियर्स अ बाइट। और ये वाली बाइट जो है ना, ये मैं लूँगा इस आलू भाजी के साथ, एकदम गर्मा गर्म खस्ता पराठा। दिस इज द सेव पराठा, स्पेशल वाला। हियर्स अ बाइट। आई कीप कमिंग बैक टू द क्रस्ट। जो इसका क्रस्ट है ना, आई थिंक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पराठा। दिस इज हाउ अ पराठा शुड बी। सेव पराठा, भुजिए वाला पराठा बेसिकली। बहुत बढ़िया, इतना क्रंची। और अंदर सेव है ना, ये नहीं कि वो सोगी हो गए हैं या सॉफ्ट हो गए हैं, उनका क्रंच भी वैसे ही बना हुआ है। अगर आप इसकी सिंगल लेयर करके खा रहे हो पराठे की, तो आपको ऐसा लगेगा मट्ठी खा रहे हो। इट्स लाइक वेफर्स, Yeah. चिप्स। इट्स लाइक चिप्स, इट्स लाइक मट्ठी, पतली मट्ठी। बहुत बढ़िया। तो वो साइकिल मिल गई। हमारा नहीं क्या हुआ। अच्छा।